हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। 1952-53 इसलिए है क्योंकि 1952 में उन्होंने उनको ये कमीशन को अपॉइंट किया गया था एंड 53 में वो अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तो कभी भी अगर ऐसे ईयर्स में आते हैं, 2 ईयर्स लिखे रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद वो अपना थोड़ा रिसर्च करते हैं और फिर अपना रिपोर्ट देते हैं। ऐसा तो नहीं ना 1 साल में हो सकता है पॉसिबल, तो अगर टाइम लगता है तो इसलिए हम ऐसे 2 ईयर्स यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन के कुछ एम्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस कमीशन के। तो जो ओवरव्यू जो है एजुकेशन के जो एम्स इंडिविजुअल एंड सोशल, वो दूसरी वीडियो में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। पर आज हम पर्टिकुलरली इस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये देख लेते हैं कि ये कमीशन एक्चुअली है क्या। इसको हम क्या कहते हैं, मुदलियर कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा। और इनको इस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था एंड 1952 में ये अपॉइंटमेंट हुआ था एंड 1 साल लगा एंड 53 में उन्होंने इसका रिपोर्ट सबमिट किया था। तो इसके जो एम्स हैं, जैसे टॉपिक है कि एम्स ऑफ दिस कमीशन, तो हम डिटेल में एक बार एक एम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन के सारे इशू के ऊपर इनका फोकस रहेगा। तो फर्स्ट एम है टू इन्वेस्टिगेट सेकेंडरी एजुकेशन इशूज। जैसे कि हमारे कंट्री इंडिया में उस टाइम में सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या इशूज चल रहे थे, उसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट में वो समराइज करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर एंड करिकुलम। सेकेंडरी एजुकेशन के जो इशूज है पर्टिकुलरली वो क्या क्या देखेंगे, जैसे कि एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है या नहीं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं, एंड करिकुलम, सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स को करिकुलम उनके हिसाब से वो ठीक है कि नहीं। हाउ दे रिलेट टू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। अगर आपको एबीसीडी नहीं पता तो आप एरोप्लेन लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस है, वो हमारा बेसिक ग्रास रूट लेवल एजुकेशन है। अगर वो एजुकेशन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो हम जैसे कि हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, तो हमारा जो अगर फंडा क्लियर रहेगा तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन से रिलेट कर पा रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट एम था कि टू स्टडी कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि ये सारे इशूज इसके ऊपर वो एक्सप्लोर किए, रिसर्च किए, इन्वेस्टिगेट किए। उसके बाद वो ये देख रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उसके रीऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मेजर्स वो सजेस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ एम्स है, जैसे कि सेकेंडरी टू स्टडी द एम्स करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस इन इंडिया। तब क्या था ना, इंडिया में छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, तब छोटे छोटे प्रोविंसेस थे। तो हर एक प्रोविंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे। तो वहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन का जो एम करिकुलम, जो टीचर्स आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड वो ठीक है कि नहीं वो चेक किया। टू स्टडी पे स्केल्स एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। जैसे कि जो स्कूल टीचर्स थे जो सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, उनका जो पे स्केल था वो ठीक था कि नहीं, उन बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिल रहे थे, टीचर्स को जो फैसिलिटीज़ मिल रहे थे, उनका जो सर्विस कंडीशंस था तो वो ठीक थे कि नहीं। नेक्स्ट है टू स्टडी द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इन एवरी प्रोविंस। स्कूल तो बना लेते हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो स्कूल बना लेते हैं, लेकिन उसका कंडीशन ठीक होता है कि नहीं, जैसे कि सैनिटेशन हाइजीन उसका वो फोकस में रहता है कि नहीं, और बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि नहीं, अगेन क्लासरूम है कि नहीं उनका, उनको टेक्स्ट बुक मिल रहा है कि नहीं, ये सारी कंडीशंस वो चेक किए थे। नेक्स्ट है टू स्टडी द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द सेकेंडरी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो इवेल्युएशन सिस्टम है, वो ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज। जैसे कि सेकेंडरी, जैसे मैं अभी बोलना, जैसे कि बहुत सारे प्रोविंसेस थे, तो वहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबके ऊपर वो स्टडी किए और खुद अपने रेमेडीज, अपने सजेशंस दिए थे। लास्ट में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ये भी कहना था कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल
उसका उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री के लिए वो भी उसको फॉलो करे। जैसे कि वो कह रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए और बच्चे का कैरेक्टर डेवलप हो। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन उसके सारे एम्स एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।